everyone, in today's video we are going to cover helium neon laser and ruby laser. So let's start the lecture. Helium neon laser. So प्रिंसिपल देखते हैं इसके। आपका कोई भी लेज़र हो, आपको उसमें सेम ही प्रिंसिपल लिख के आने, यही 4 प्रिंसिपल हैं और यही आपके मेन प्रिंसिपल हैं। कोई भी लेज़र आपसे पूछे आपको यही प्रिंसिपल्स लिख के आने हैं। ओके, सो पहला प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं। इट्स मेन एम इज़ टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स एक ही कलर की लाइट। आपकी कोई भी जो लाइट होगी वो एक ही कलर की होगी, बीच में कोई ऐसा नहीं मिक्सचर हो जाएगा कलर का। अगर आपकी पर्पल लाइट है तो वो पूरी कंप्लीट पर्पल ही रहेगी, वाइट है तो वाइट ही रहेगी। ओके, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है लाइट का। इट्स सेकेंड एम इज़ टू प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल लाइट। यूनिडायरेक्शनल लाइट मीन्स एक ही डायरेक्शन में जो लाइट मूव कर रही है उसको बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल लाइट। इट्स थर्ड एम इज़ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट सोर्स। कोहेरेंट लाइट सोर्स मीन्स आपकी जो लाइट है वो सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ की होगी। मीन्स फेज़ डिफरेंस जो उसका और उसके बीच का जो फेज़ डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। इट्स फोर्थ एम इज़ टू प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स आपकी जो लाइट होगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगी, मीन्स उसमें बहुत ही ज़्यादा चमक रहेगी। कंस्ट्रक्शन आप देख लेते हैं। आपने जो डायग्राम बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखनी है। देखिए मैंने एक ये ट्यूब बनाया है, तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, अ ट्यूब इज़ टेकन फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन विथ कॉम्पोजिशन रेशियो 5:1। टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग सिस्टम इज used at population wavelength lambda equals to 632.8 nanometer, E equals to 1.95 electron volt. Okay. At first end simple light is used and at second end laser light is used. सिंपल लाइट में 100% रिफ्लेक्शन होता है और लेज़र लाइट में हमारा 90% रिफ्लेक्शन होता है। वर्किंग देख लेते हैं। आपकी वर्किंग भी 3 एक्शन पे बेस्ड रहेगी, कोई सा भी लेज़र हो आपका। लेजिंग एक्शन, पंपिंग एक्शन एंड रेजोनेटिंग एक्शन। लेजिंग एक्शन, इट्स मेन एम इज़ टू एक्टिवेट गिवन मीडियम। इसका काम क्या होता है? एक्टिवेट करना, मीडियम को एक्टिवेट करना होता है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग सिस्टम हीलियम एंड नियॉन कन्वर्टेड इनटू आयनिक स्टेट, सो मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ ट्यूब टू अदर एंड ऑफ ट्यूब। ओके, pumping action, its main aim is to achieve population inversion. Helium is collected at first end of tube but neon is collected at second end of tube, which causes population inversion. Resonating action, its main function is to increase intensity of light due to population inversion. Energy increases. पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से क्या होगा, हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इंटेंसिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या होगा, सिंपल लाइट आपकी जो सिंपल लाइट रहेगी वो कैसे बिहेव करने लगेगी, वो आपका लेज़र लाइट की तरह बिहेव करने लगेगी। तो यहाँ पे वही लिखा है, ड्यू टू पॉपुलेशन इन्वर्जन एनर्जी इंक्रीजेज, सो इंटेंसिटी ऑफ सिंपल लाइट इज ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू, सो सिंपल लाइट बिहेव एज लेज़र लाइट। I इक्वल्स टू E/AT। ए आपका क्या हो जाएगा, एरिया, टी आपका टाइम। तो यहाँ पे इन केस ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र एरिया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, टी इक्वल्स टू 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, ई इक्वल्स टू 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो मैंने पीछे ही बताया था आपको। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। ओके, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, आपकी जो टोटल एनर्जी रहेगी ये निकालेंगे हम इस तरीके से, इक्वल्स टू E1 प्लस E2 E3। पहले तो आप ये डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको जो E1 ऊपर जा रहा है 950 एंगस्ट्रॉन्ग से, ये है नीचे आ रहा है E4 से लेके E2 तक 632.8 एंगस्ट्रॉन्ग, और यहाँ से E2 से आपका आ रहा है E1 पे 550 एंगस्ट्रॉन्ग पे। ओके, तो यही आपको यूज़ करना है। देखिए E1 ये आपका चेंज करने के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। एंगस्ट्रॉन्ग में आपका दिया हुआ है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये सब देख लीजिएगा अपना। फिर आते हैं रूबी लेज़र पर। रूबी लेज़र में भी आपके प्रिंसिपल्स वही सेम रहेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अ ट्यूब इज टेकन फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ रूबी, Cr2O3 + 2Al3 +।
फिर टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन वी यूज़ ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम। हमारे हीलियम नियॉन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग सिस्टम यूज़ हुआ था और रूबी लेज़र में कौन सा यूज़ होता है, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम। A flash xenon tube is taken so that charge move from one end to other end. At first end simple light is used having 100% reflection and at second end laser light is used having 98% reflection. ये लाइन तो आपकी सेम रहेगी सारे लेज़र में। वर्किंग इट इज़ बेस्ड ऑन 3 एक्शन। सारे लेज़र जैसे मैंने आपको बताया कि 3 एक्शन से बेस्ड होते हैं, लेजिंग, पंपिंग एंड रेजोनेटिंग एक्शन। लेजिंग एक्शन इट्स मेन एम इज़ टू एक्टिवेट गिवन मीडियम। आप ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। ये रिएक्शन आप देख लीजिए, Cr2O3 + 2Al3 + Al2O3 + 2Cr3 +। Ionic state is more active than neutral state, so chromium ion and aluminum ion move from one end to other end. Pumping action, its main aim is to achieve population inversion. Al3 + is collected at first end but Cr3 + is collected at second end. In this case, N2 is greater than N1 causes population inversion. Resonating action, its main aim is to produce high intensity of light. Due to population inversion, energy increases, so intensity of light is also increases from its initial value, so simple light is behave as laser light. अगर आप अपने आंसर को और लॉन्ग करना है तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, ड्यू टू पॉपुलेशन इन्वर्जन नंबर ऑफ आइटम इंक्रीजेज, सो energy is also increases, that's why intensity is also increases from its initial value, so simple light behave as laser light. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।